हेलो बच्चों, टारगेट मैथ फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसे हमने पढ़ चुका था। आज पढ़ेंगे उसके कुछ सवाल, जैसे कि ये हमारा भाग 2 चैप्टर है। ठीक है, आज का मेरा पहला सवाल है, दी गई संख्या में, ठीक है, दी गई संख्या को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इस संख्या में इस हमारा क्या है 76 0 76 है। ठीक है, क्या है 76 0 76 है, 76 0 76 है। इस संख्या में 13 का भाग देने पर कितना हमारा शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पर पढ़ेंगे, 13 5 कितना होगा 65 होगा। ठीक, 13 5 65 होगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 और 1 बचेगा। ठीक, शून्य को उतार देंगे हम। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहली बार। ठीक है, 13 का पहाड़ा पढ़े, कितना हमारा आ गया 13 5 65 आ गया। ठीक, 65 को 5 लिख दिए हम। अब हम जो बचा हमारा इसमें घटा दिए तो कितना बचा 110 बचा। ठीक, अब पढ़ा पढ़ेंगे 13 का, हम क्या होता है 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, कितना होगा 13 8 104, 13 8 104 कर लेंगे। ठीक, अब इसको घटा देंगे, बचेगा 6। ठीक, अब देखिए क्या है कि अब जैसे पहले हमने क्या शून्य यहाँ पर उतार दिए थे, अब यहाँ क्या उतारेंगे हम 7 को उतारेंगे, 7 उतारेंगे। ठीक, 7 उतार लिए। अब क्या होगा, ठीक, अब 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13 5 65, 13 5 65, कितना हो गया 65 हो गया। ठीक, अब यहाँ बचा 2, घटाने पर कितना बचा हमारा, यहाँ पर 2 बचा, ऊपर से हम 6 को उतार दिए, 13 दूना 26, कितना होगा 13 दूना 26, 26 का होगा, पूरा हमारा कट जाएगा। अब हमारा आंसर कौन सा सही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो हमारा ये संख्या लास्ट जो आया हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक, आंसर नंबर 2 हमारा क्या है, राइट है आंसर। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो। चलिए बच्चों, अभी से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो क्या है 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंक की छोटी संख्या में हम 75 को भाग करेंगे। क्या करेंगे, 75 को भाग करेंगे। 5 अंक की छोटी संख्या कितना होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसमें हम 75 को भाग करेंगे। ठीक, 75 को भाग करेंगे तो पहले 1 वाले जाएंगे, कितना होगा 75 होगा। अब इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक, अब ऊपर से हम शून्य को उतार देंगे इसको। ओके, ठीक हो गया। अब 75 फिर टेबल पढ़ेंगे, 75 दूना 150, 75 तिया 225, 75 तिया 225, 75 तिया 225 हो रहा है। ठीक, अब बचता है 5। ठीक, ऊपर 5 है, अब इसको हाथ से दिया था, बचेगा 4, 2 में से 2 गया। ठीक है, अब हमारा इस अब शून्य को उतार देंगे हम, ये हो गया। अब देखिए 75 तिया कितना हो गया। ठीक, अगर गुणा नहीं कर पा, भाग पढ़ा नहीं आता है आपको, तो क्या करिएगा 75 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार, 5 3 15 लगा। ठीक, अच्छा लगा 1 7 21 22, ये देखो कितना हो गया, ये क्लियर जो हमारा ये था आ चुका है। ठीक है, तो
225, 225। ठीक, अब जब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना हमारा होगा, बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब देखिए बच्चों, ऐसे सवाल में जब क्या बोलता है कि अगर 5 अंक की हो चाहे 4 अंक की हो चाहे जिसी भी किसी अंक की छोटी संख्या पूछता है, अगर संख्या दिया हो, ठीक, कोई संख्या दिया हो, इस संख्या में अगर पूर्णतः विभाजित हो, क्या जोड़ने जाए, ठीक, सॉरी क्या संख्या हो, तो क्या करेंगे, तो जो शेषफल बचता है उस संख्या को उस छोटी संख्या में जो 5 अंक की या 4 अंक की जो पूछता है उस अंक में इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात हम क्या करेंगे, अगर उसमें 25 और मान लीजिए कि अगर हमारा यही सवाल है ठीक है, अगर हमारा क्या है, यही सवाल है, अगर हम कहते हैं कि अगर जैसे हमारा यहाँ पर कितना है 225 आया, अर्थात 25 हमारा शेषफल आ गया। ठीक है बच्चों, अगर यही इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में अगर 25 जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, देखते हैं इस संख्या में क्या करेंगे, 250 से अगर हम 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। ठीक है, 275 होगा। अब देखिए इस संख्या में अगर हम 25 जोड़ देंगे कितना मार हो जाएगा, 275 हो गया। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना मार बचेगा, 225 अगर भाग करेंगे तो हमारा 50 बचा। ठीक, अब ये जो संख्या बचता है इसको हम इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो छोटी संख्या है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा उसमें संख्या में भाग चला जाए। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट में शेषफल बचता है, इस नंबर को दिए गए भाग संख्या में से घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो गया, 0 फिर 5। ठीक, या फिर इस प्रकार आप कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जोड़ने पर अगर जो हमारा संख्या करता है तो वही हम इसमें जोड़ देंगे, या फिर जिस संख्या से भाग करते हैं उस संख्या में इसको माइनस कर देंगे और फिर इसमें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 5 अंक की छोटी संख्या कितना है, ये हो गया 50 कर देंगे। ठीक, 5। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर डी हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, अब अगला सवाल। अब देखिए कह रहा है इसमें कि दिए गए संख्या में से इस संख्या में तथा इस संख्या के योग से, कह रहा है इस दोनों संख्या के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो। ठीक है, देखते हैं। पहले इन दोनों के जो संख्या दिया हुआ है इन दोनों को हम जोड़ते हैं। क्या बोला, योग बोला है। ठीक है, पहले जोड़ते हैं 8 9 3 6 4 और 5। ठीक है, प्लस 6 3 5 4 8 और 9। ठीक, इसको जोड़ते हैं। 9 5 14, 4 हासिल लगा 1, 8 4 12, 1 13, 13 को 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 5 और 3 8 हासिल था 1 ना, 5 3 8 8 1 9। ठीक, 9 3 11 हासिल तो था नहीं, 9 3 11 नहीं, 9 3 12, सॉरी 3 है ना, 9 3 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 6 14 15, कितना हो गया 15। ठीक, अब देखिए कह रहा है इसमें कि इस संख्या में क्या हम घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो जाए। कह रहा है इसमें इस संख्या में जो संख्या हमारा आया है इस संख्या में क्या घटाएं कि हमारा ये संख्या क्या हमारा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी में हम इसको घटा देंगे। ठीक, अगर हम एक तरह से एग्जाम्पल लेते हैं आपको, अगर मैं बोल दूँ आपके पास कोई संख्या है, एक 9 है दूसरा 5 है। ठीक, इन दोनों के योग में क्या हम घटा दें कि प्राप्त हमारा संख्या कितना हो जाए, ये हो जाए। क्या जाए, प्राप्त संख्या हमारी ये जाए। तो क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे। 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक, इस संख्या में अगर 7 को घटा देंगे तो क्या होगा,
7 हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी संख्या घटा दी है, ठीक है ना। क्या किए, मत सोचिए कि हमारा 7 आया तो 7 को लाने के लिए किए, नहीं, 7 नहीं हटाए, इस नंबर को हटा दिए। उसी प्रकार हमारा है कि जो संख्या आया है 1 5 29 1 3 4 है, ठीक, माइनस 2 4 2 6 1 2 2 4 2 6, ठीक, 4 3 1 9 2 5। ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर सही है। ऐसे सवाल में इसी प्रकार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10, क्या कहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। चलिए सीधे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। जैसे कि हम कह दें कि अगर हमारा कोई संख्या दिया है, ठीक, क्या दिया है, कोई संख्या हमारा दिया है, अगर मैं बोल दूँ इन दोनों के मल्टीप्लाई में, इन दोनों के गुणा में करने पर इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई को इकाई में गुणा कर देंगे, इकाई को इकाई में हम लोग गुणा कर देंगे। कितना होगा, 2 एकम 2 2। तो इकाई के स्थान पर करेंगे तो इकाई के स्थान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 14 गुणित हम 16 करते हैं, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं इसमें ठीक, क्या पूछ रहे हैं कि इकाई का स्थान पता करना है। तो क्या करेंगे, इकाई का स्थान पता करने के लिए पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा। हम पूरा हल करके बताएंगे तो समझाएंगे कैसे आता है इकाई नंबर। 6 चौक 24, 24 को 4, हासिल का 2, ठीक, 6 कम 6 1 2 8, ठीक। फिर नीचे 1 चौका 4, 4 1 1 कम 1, ठीक, 4 8 4 12 2, ठीक, ये आ गया। अगर हम कहते हैं कि इकाई अंक क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, इस सवाल में हमने क्या किया था, इस इकाई को गुणा कर दिए, ठीक। देखते हैं 6 गुणित 4 कितना, 6 चौक 24 आ गया। तो बच्चों इकाई अंक क्या होता है, हमारा इकाई अंक 4 आ गया। तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इकाई का गुणा इकाई में कर देंगे तो प्राप्त संख्या का इकाई अंक ही इकाई अंक होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए समझते हैं इसको ठीक है। हम देखें इसमें कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या है, ठीक है। पहला समझते हैं, पहले कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो हमने आपको इसके पहले क्लासों में आपको अभाज्य संख्या में पूरी क्लासेस बताया हुआ हूँ। तो चलिए हम फटाफट करते हैं। पहले हम जो अभाज्य संख्या है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, पहला 2 है, कितना है, 2 है, गुणे, क्या बोला है, गुणनफल बोला, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 गुणे फिर 5 गुणे 7 गुणे, ठीक, 1 2 3 4 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, ठीक, गुणे। पहले हम आपको बताते हैं कि यदि किसी संख्या में 2 का गुणा अगर हम क्या करेंगे, अगर 2 का गुणा अगर 5 में करेंगे, 2 का गुणा अगर किसी 5 में करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर 5 गुना 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। जब यहाँ पर 10 आ गया तो हम अगर किसी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे, किसी संख्या में कोई संख्या आपका हो, उसमें अगर क्या करेंगे, शून्य का गुणा करेंगे तो सभी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। आपको हम पहले इसके पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो क्या हो गया, पूरा अभाज्य। देखिए बच्चों, टाइम बचाने का यही आपका एक तरीका होता है कि टाइम हम कैसे बचाएं, ठीक। अगर प्रश्न आपको दिख गया इस तरह का तो क्या करिएगा, तो सीधे आंख बंद करके समझिएगा। पहले अगर प्रथम से बोला अभाज्य संख्या, जैसे कि ये देखिए
अगर बोल दिया प्रथम से लेकर के प्रथम से लेकर के आभास संख्या बोल रहे हैं, चाहे कितना भी बोल रहे हैं, चाहे 10 बोल दें, 20 बोल दें, 30 बोल दें, चाहे कितना भी बोल दें, अगर किसी भी संख्या में अगर 2 आ जाए मल्टीप्लाई में, 5 आ जाए मल्टीप्लाई में, 6 आ जाए, ठीक, तो क्या हो गया, तो वो हमारा आभास संख्या, चाहे कोई संख्या हो, उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक सदैव 0 होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल, अब देखिए इस संख्या में के गुणनफल में इकाई अंक है, ठीक। देखिए सबसे पहले अगर इसमें 7 लेंगे, 2 लेंगे, 7 लेंगे, 1 लेंगे, इससे 3 लेंगे, 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, ठीक। देखिए अब कितना करेंगे, अब 3 7 21 कितना, 3 7 21, ठीक। अब कितना आगा, 21 को 1 लेंगे, ठीक है। अब 21 से गुणा उसमें नहीं करेंगे, कितना करेंगे, 21 के 1 होगा। अब 21 1 हो गया, 1 दूना 2, ठीक, 1 दूना 2 हो गया, 2 7 14, कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक। 14 में हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, अब आपको दोबारा इसी को समझा देते हैं पुनः, दोबारा हम इसी को पुनः समझा देते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। देखिए हम क्या बोले हैं, पहले हम 7 लेंगे इसमें, ठीक, इसमें हम 7 लेंगे, गुणे 2 लेंगे, गुणे 7 लेंगे, गुणे 3 लेंगे, ठीक। 7 दूना 14, 14 हो गया, गुणे 7 21, 21 हो गया, ठीक। अब देखिए ये 2 नंबर आ गया, 2 डिजिट का 2 नंबर आ गया, ठीक। इन दोनों का इकाई अंक लेंगे फिर हम, क्योंकि इकाई अंक की बात पूछा है इसमें। 4 एकम 4 कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इसलिए आंसर नंबर 1 कौन सा है, आंसर नंबर ये सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यही सेम प्रश्न आ गया। ये आपके लिए क्या करते हैं, आपके लिए हम होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक। होमवर्क आप इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल। देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 23,2,34,560 है। यदि एक संख्या कर रहा है कि देखिए 2 संख्याओं का योगफल जो है, 2 संख्याओं का योगफल यह संख्या है, ठीक। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, ठीक है। इससे हो गई। इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको हम एक सवाल पहले समझा देंगे, ठीक है। उस सवाल को पढ़ने से पहले इसको आप समझाते हैं अच्छी तरह कि सवाल कैसे करेंगे। देखिए 2 संख्या योगफल कितना है, 2,64,224 है, ठीक। यदि एक संख्या हमारा, यदि क्या करें, यदि एक संख्या ये दिया हुआ है तो दूसरा नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। अगर चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, ठीक, इन सभी को हल करने के लिए हमें 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दीजिए आप लोग, इसे आप अच्छी तरह समझिए, ठीक। ये चाहे कोई सवाल हो, चाहे जोड़ का हो, ठीक, इस तरह करेंगे तो 2 नंबर होता है। चाहे घटाना का हो, इसमें 2 नंबर होगा, माइनस का हो 2 नंबर होगा, भाग का हो इसमें 2 नंबर होगा, ठीक। तो क्या होगा, तो इसे हल करने के लिए हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर 2 संख्या, अगर हम मान लेते हैं कि अगर a प्लस b का योगफल 2,64,224
थोड़ा सा मार्कर नहीं चला सही से हमारा, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 2,64,224 है। ठीक, ये हमारा संख्या है। यदि एक संख्या, अगर एक संख्या पूछ रहा है इसमें, हम एक संख्या कोई मान लेते हैं, चाहे ए मान लें चाहे बी मान लें, ठीक है, वो आपके डिपेंड, जो मन है मान लीजिए। हम फिलहाल बी को मानते हैं। ए प्लस ए को कितना दिया है, 1,10,284 है। ठीक, बराबर 2,64,224 है। ठीक, अब देखिए हमें ए का मान बताना है, मतलब कि क्या है, अगर हमें दूसरी संख्या बताना है तो दूसरी संख्या का मान हमें ज्ञात करना होगा। अगर बताइए अच्छा, इसके पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि अगर जोड़ में क्या हमारा है, जोड़ में क्या करना है, अगर संख्या प्लस में हो, दूसरा प्लस में है, तो उससे क्या होता है, धनात्मक में आता है। क्या होता है, धनात्मक में आता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, अगर कोई संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो अब ये दोनों क्या हो गया, विपरीत हो गया। विपरीत चिन्ह सदैव घटता है। ठीक, चाहे किसी भी तरह हो। ठीक, विपरीत चिन्ह सदैव घटता है, और चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, बड़े अंक का लेते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक, जो चिन्ह है, चिन्ह क्या है, बड़े अंक का लेते हैं। ठीक है, चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, बड़े अंक लेते हैं। माइनस माइनस। ठीक, देखिए जो ये दोनों संख्या है, ऊपर का और नीचे का, ठीक, ये दोनों क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह क्या होता है, सदैव जुड़ता है। चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह हम लोग जो है वही लिखते हैं। यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार एक और है, पक्षांतर करने वाली। क्या है, पक्षांतर करने की, पक्षांतर। ठीक, अगर क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं कि पक्षांतर कब होता है, जब बराबर के हम लोग उस तरफ हम लोग कोई अंक ले जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर संख्या प्लस में हो तो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, माइनस में तो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक, गुणा में है तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग दिमाग में डाल लीजिए बच्चों, क्योंकि ये जो सवाल है आपको सिखाता है कि हमें प्लस में है या माइनस में है, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, पक्षांतर करेंगे। ठीक, मतलब कि बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हमारा इस संख्या का जो चिन्ह है बदलता है या नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बराबर है। ठीक, जो हमारा बराबर है, बराबर का हम लोग इस चिन्ह को, इस संख्या को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ए हमारा वही रहेगा, बराबर हो जाएगा ये 2,64,224। ठीक, ठीक, माइनस, अब इस संख्या को जो उस तरफ ले गए थे तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1,10,284। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए, माइनस आप लोग इस तरह कर नहीं कर पाते हैं तो आप शॉर्ट में कर लीजिएगा, जैसे कि जो लोग बचपन में करते आ रहे हैं उस तरह कर लीजिएगा। साइड में बड़ा संख्या ऊपर कर देंगे, 4 2 2 4 माइनस 1 1 0 2 8 4। ठीक, 0 हो गया। ठीक, अब 0 को देखेंगे तो हमारा आंसर नंबर 3 नंबर सही होगा। ठीक, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पेंसिल नहीं चल रहे हैं, 0 4 9 3। ठीक, 5, फिर कितना होगा, 1 होगा।
ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मैं किस संख्या में निम्न में से बड़ी से बड़ी संख्या विभाज्य हो। देखिए इस सवाल में क्या है कि जो संख्या दिया है, ठीक, जो संख्या दिया है इस संख्या में निम्न में से कौन सी संख्या है जो विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। इन चारों नंबर में से इसमें कौन सी संख्या का विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को हम नेक्स्ट डे के लिए करते हैं। ठीक है, इस सवाल को आपको होमवर्क करने के देते हैं। अगर आज कर लेते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, समय लंबा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।